हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोगों का इंटरमीडिएट स्पेशल एंड कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो हुआ है 2024 में, जिसमें आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिए हैं यानी कि गणित का, जिसमें आप 100 क्वेश्चन जो है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव का पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 100 क्वेश्चन। अगर आप बनाए हैं तो आप 50 वही आपको कोई बनाना था। अब आपको देखना है कि 50 में 50 आपका सही है या नहीं। हम आपको 100 क्वेश्चन का आंसर जो है अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप आराम से मिला सकते हैं कि आप कितना सही करके आए हैं। चलिए हम आपको पहला पेज पर लाते हैं जो आप लोग का प्रश्न है। देखिए, ये आपका सेक्शन नंबर ए है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेक्शन ए में जो है आपका 1 से 100 तक प्रश्न था, जिसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिनमें से एक सही होता है और 50 प्रश्नों को ही उत्तर देना है। चाहे आप कोई भी 50 उत्तर दे सकते हैं, उसको OMR सीट पर आपको चिन्हित करना है। तो चलिए पहला सवाल पर हम ले चलते हैं। पहला सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है बढ़िया से। चलिए, पहला सवाल था, ये मॉडुलस है और ये वेक्टर का सवाल था। ये बच्चा जो है कोई बढ़िया से बनाया है, एकदम सही बनाया है। रूट अंडर, ऐसे हम इधर बना देते हैं रूट अंडर। पहले हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसी का आंसर आ जाएगा। 5 के स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस में 9, 16 9 25, 25 25 50 हो जाएगा। यानी 50 यानी कि 25 दूना 50, तब 5 रूट 2 आएगा, क्योंकि 25 दूना 50, तब 25 में 5 निकल जाएगा। एकदम ये स्टूडेंट सही बनाया था। तो पहला आंसर आपका, पहला का दूसरा यानी बी नंबर सही था। दूसरा जो सवाल था, बीच में डॉट है। डॉट यानी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, आई में आई से, जे में जे से और के में के से। तो ये भी स्टूडेंट सही गुना किया है। एक में एक से, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी इसके साथ एक है। फिर प्लस एक में अब यहाँ 2 है, देख लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि प्लस में 1 गुना 3 सही गुना किया है। 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। तो 2 अंक तो आपके खाते में जा चुका है। तीसरा सवाल सिंपल सा गुना करना है, लेकिन ध्यान देना, देखिए गुना करेंगे तब -1, बीच में आपका माइनस का साइन होता है और फिर ये तिरछा, तो 1 में 1 से तो 1, बिल्कुल सही है। भी आंसर है, -2 आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। चौथा नंबर में वैसा ही डिटर्मिनांट है, तिरछा तिरछा गुना करना है। तो 4 में 9 से, तो माइनस में 36, बीच में माइनस देना है, लेकिन ये माइनस से 36 आएगा, तो इसीलिए अब प्लस 36 हो जाएगा और 36 में से 36 को घटा देंगे तो 0, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। अब आइए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। ये डिटर्मिनांट है और यहाँ पे आपको देखना है कि कन्हू जोड़ के बराबर आ रहा है क्या ना। तो देखिए, अगर आप इस दूसरा रो और दूसरा रो बोलते हैं, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को अगर आप जोड़िएगा तो 13 12, देख लीजिए 13 12 25, 12 26 38 होता है, 40 अभी 60 होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हैं C2 चेंज C2 प्लस C3, तो आपका काम बन जाएगा। या आप चाहे तो ऐसे कर सकते थे, C1 में से, देखिए दिमाग बहुत कोई भी लगा सकते हैं, C1 में से आप C2 को घटा सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, तो घटा ही लीजिए। चलिए घटा कर आपको बता देते हैं। तो C1 में से C2, तो 25 में से 13 तो 12 बचेगा, 38 में से 12 तो 26, 60 में से 40 तो 20, और ये बाकी सब आपका 10 के 10 रहेगा। ये है 1 नंबर का, लेकिन आपको बनाकर बता देते हैं। देखिए अब 2 गो सेम आपको दिखाई देगा। तो देखिए अब ये आपका पहला और तीसरा जो है आपका कॉलम सेम है, इसीलिए इसका आंसर 0। देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है वो बनाया है, सही बनाया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, यहाँ हम जो बोले कि C2 को चेंज कर सकते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो भी आपका ये 25 और ये 38 और ये 60 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर देखिए, वही सेम दिमाग लगाइए, किधर से जोड़ने पर आपका बन जाए। तो देखिए इस बार जो है ना, आप R1 और R2 को जोड़िएगा तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 4 2 6, 3 1 4 और 1 1 2, तो यानी इसके जैसा आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि R1 चेंज कर दीजिए, R1 और R2 लिख दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका काम बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, देखिएगा। तो पहले हम R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 सब छाप दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। अब इसको थोड़ा सा जोड़ दीजिए, तो 4 2 6, 3 1 4 1 1 2, तो सेम आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर भी आपका 0 है। और ये प्रॉपर्टीज़ के लिए ही ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, 7वां नंबर सवाल आपको गुना करना है। ये मैट्रिक्स में इस तरह से गुना होता है, जो आपको याद होना चाहिए। गुना करते हैं तो 1 में 2 से गुना करेंगे पहले, तो 2 आएगा, प्लस
फिर इस 2 में इस 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि 2 2 जोड़ेंगे तो 4। ये -4 तो कभी होगा नहीं, यही है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये तीनों देख के आपको लगा होगा कि क्या पूछ दिया, लेकिन आप बताइए कि ये आखिर आपको पता होगा 1001 होता क्या, तो ये आई है। क्या है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। तो आई है, यह भी आई है, यह भी आई है, तीनों आई है, यानी आई गुना आई। और आपको बताया था ये आई क्यों हो जाएगा, और आई को कितनों बार गुना करिए वो आई ही रहता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा, तो गुना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 दिए हुए था, जो यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप गुना करके भी करिएगा तो इतना ही आएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप इस नियम से लगा सकते हैं। 9 नंबर देखिए, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करना है, बच्चा सही गुना किया है, tan इंटू कॉट लिखा है, ठीक है। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बीच में माइनस होगा, और इसको जब गुना करेंगे, ये माइनस कॉस है तो माइनस तो है तो प्लस बीच में हो जाएगा, माइनस माइनस, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखेंगे। अब सब जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, कॉस सेक इंटू 1 ये होता है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बनाए हुए था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। तो अभी तक हम 9 सवाल बताए हैं, और हमें लगता है कि आप 9 सवाल का आंसर बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब चलिए अब आपको ले चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर से देखिए, मैट्रिक्स को गुना करना है, तो गुना तो आपको देखिए यहाँ पर आप गुना करने से बचिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये आई है, ये क्या है, आई है, और ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो ए में अगर हम आई से गुना करेंगे तो ए ही होता है, ये आपको प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। कोई भी मैट्रिक्स में यूनिट से गुना करिएगा तो यानी कि आंसर में आपका यही वाला आ जाएगा, आंसर आएगा 0 -4 4 3। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर सही है। अब इसको गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना करिएगा तो थोड़ा समय लगेगा, और आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, 0 में 1 से तो 0, फिर -4 में 0 से तो 0 ही आएगा, और इधर से आप फिर इसको उठा के गुना करिए, दोनों में करना पड़ेगा। ऐसे आप नियम ये समझ गए होंगे। अब 11 नंबर देखिए, यहाँ पर डॉट है, बीच में क्या है, डॉट है, तो उसी तरह से आई में आई से, जे में जे से, और के में के से गुना होता है। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि यहाँ पर सिर्फ जे वाला है, और इधर के वाला है और आई वाला है, तो जे वाला तो है ये नहीं है, तो इसका मतलब सारा आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0i 5j, और ये क्या लिखा गया, एक सेकेंड, ये 5j और 0k हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आई वाला और जे वाला, आई वाला के वाला नहीं था, और ये तो बेचारा, इसको भी आप सीधा कर सकते हैं। आई वाला ये बाद में है, तो लिखिए -11i, जे वाला नहीं है तो 0 इंटू जे और प्लस में 4k, ऐसे सीधा कर दिए ताकि आपको गुना कर दें समझ में आए। तो गुना करिए तो देखिए आई में आई से तो 0 है तो 0 ही रह जाएगा, ये जे वाला इसमें 0 है तो ये अभी 0 हो जाएगा, के वाला इधर 0 है तो भी 0, यानी कि आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। अब एक ये तो हो गया प्रोसेस से, आप डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो चलिए हम आपको डायरेक्ट करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें गुना करेंगे, जे में के से, तो ये अपना पराया है तो आंसर 0, क्योंकि अपना में अपना से .1, अपना में पराया .0 होता है। फिर आप इसमें गुना करेंगे तो ये भी जे है और ये आई है, तो ये भी पराया, यानी ये भी आपका 0, आंसर 0, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आइए, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन का सवाल आता है, 2 log x का क्या होगा। तो ये तो बड़ा अच्छा से लड़का बनाया भी है, 2 के 2 और log x का 1/x, यानी कि 2/x आपका आंसर है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ये सवाल हमें लगता है कि आप लोगों को आसान लगा होगा। 13, ये पहले आपको लिमिट निकालना है, तो लिमिट का एक फार्मूला ही होता है na⁻n-1, ठीक है, na⁻n-1। लेकिन हाँ, इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन भी करना था, तो d/dx भी था, यानी कि ये देखिए ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आंसर आपको 0 मिलता है। तो ऑप्शन सी मारिएगा, न कि पहला ऑप्शन मत मार दीजिएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन आपको नहीं देना है। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान देना, डिफ्रेंशिएशन भी करना था। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही लेके आना है, एक्स स्क्वायर का डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक बार 2x होगा, एक बार हुआ, फिर जब 2x का करेंगे तो 2 × 1 यानी कि 2a, बिल्कुल सही बनाया। देखिए पहला बार 2x है, दूसरा बार 2 लिखा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना था। 15 में कह रहा है एलिमेंट किसी सरल रेखा का दिक्कोज्याय है,
तो दिक् को ज्या है तो आपको याद होगा कि एल एम एन में क्या रिलेशन था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता था 1। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखे हुए थे तो ऐसे गया, आई स्क्वायर ही गायब है और ये 0 तो होता नहीं है। बिल्कुल सही, आसान ही था, इसमें तो आप हमें लगता है कि आप लोगों को शंका नहीं होना चाहिए था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देखिए 16 नंबर कह रहा है कि यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात दिए हुए 1 2 3 तो उस रेखा का दिक् को ज्याएं यानी डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो इसका पहले मोड निकाल लीजिए। देखिए ये स्टूडेंट कितना अच्छा सा मोड निकाला है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो यानी √14 आएगा। तो इस सब में आपको √14 से भाग दे देना, तो 1/√14 फिर 2/√14 और 3/√14। ठीक है, ये सब सारा जो बेसिक कंसेप्ट हम बताते थे वही सारा सवाल है जो हमें लगता है कि आप आसानी से बना लिए होंगे। ऑप्शन सी। अब आइए 17 में कह रहा है यदि किसी तल का समीकरण अगर इतना है तो तल पर अभिलंब के दिक् अनुपात, तो ये तो सिंपल सी बात है, दिक् अनुपात मतलब एक्स वाई जेड के जोड़े वाला, तो ए बी सी यानी कि ए बी सी आपका दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। ये तो सिंपल सी बात था, डायरेक्ट कंसेप्ट से ही था। आइए अब आप लोगों से पूछ रहा 18 नंबर में कि मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फॉर्मूला यही होता है ना, x1 x2/2, फिर उसी तरह से y1 जोड़ y2/2 और z1 जोड़ z2/2, सबको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10/2 कॉमा, इसको जोड़िए 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0/2 और 4 में 8 जोड़ेंगे तब 12/2। अभी सबको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा और 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 19 नंबर पूछ रहा है कि z बराबर अगर इतना है तब अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम मान पूछ रहा है जो व्यवरोध दिए हुए। तो बहुतों बार क्वेश्चन है, x + y बराबर छोटा या बराबर 4 है, तो अगर आप इसका इसे खींच देते हैं 4 पर एक बार 4 पर कट करेगा 4 0 और एक बार 0 4। ठीक है, ये जो देख लीजिए एकदम सही बनाया है, y बराबर 4 है तो बटा में 4 लटका देते हैं, तो इस तरह से आपका वो 4,4 है तो 4,0 है वो 0,4 होता है। ठीक है, अब ये तीन इसको इस तरह से मिला देते हैं और इसको पेंट कर देते हैं, छोटा है तो नीचे आता है और यहाँ पर एक कोना होता है 0 0। अब यही तीनों पॉइंट जो है ना इस जेड में रख दिया जाता है। तो 0 0 जब इसमें रखिएगा तो ये 0 ही आएगा। आप जब 4 0 रखिएगा इसमें तो 4 3 12 और 0 तो यानी 12 ही आएगा, और 0 4 रखिएगा तो y का मान 4 तो 4 चौका 16। मैक्सिमम पूछ रहा है तो ऑप्शन 16 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 20 नंबर जो सवाल है कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये तो हम आपको सिंपल सी बात बताए थे कि z बराबर जो ax + by होता है इसी को हम लोग उद्देश्य फलन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तो z बराबर 1 ही था ही। ये तो क्वेश्चन है बैंक का सारा सवाल है जो आप समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए ये बउआ वाला सवाल हमको लगता है ई कोई घटना है, एस प्रतिदर्श समष्टि है तो पी बराबर, तो ये तो फार्मूला होता है ना NE/NS। तो क्लास 10th में ही आप पढ़े होंगे NE/NS होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट क्या करता है NS/NE जो ऑप्शन बी मार देता तो गलत हो जाता, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए 22 नंबर कह रहा है कि प्रायिकता ये जो दिखाई दे रहा है पी का मान, प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। ये P5 का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है रिक्त मतलब खाली, एक भी एलिमेंट ना हो तो उसका प्रायिकता क्या होता है तो 0 होता है। माइनस तो कभी प्रायिकता होता नहीं है, 2 तो कभी होगा नहीं, और 5 जो होता है इम्प्टी सेट बोलते हैं। इम्प्टी सेट मतलब होता है रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो इसको हम लोग 0 प्रायिकता क्या बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। एक कब होता है जब पीएस पूछता है यानी कि पूरा सैंपल स्पेस का प्रायिकता पूछता है तब जाके एक, या निश्चित घटना की प्रायिकता पूछता है तब 1 होता है, और ये 5 मतलब अनिश्चित है इसलिए ऑप्शन बी आपको मारना है। आप देखिए 23 नंबर प्रायिकता का योग प्रमेय, ये थोड़ा सा आप सिंपल सा फॉर्मूला नाम दे दिया है, खाली आप पढ़े होंगे पी ए यूनियन बी बराबर, देखिए ये पढ़े हैं ना, आपको बताया था पी ए यूनियन बी बराबर क्या, पी ए प्लस पी बी और यहाँ पे माइनस में इंटरसेक्शन होता है। अगर आप इस इंटरसेक्शन को इधर लाइएगा तो यूनियन इधर आ जाएगा, वही बन जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, क्योंकि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑप्शन नंबर सी। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही था जो आपको आसानी से टिक कर सकते थे।
अब ये थोड़ा सा 24 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा परस्पर अपवर्जी घटना के बारे में पहले से पता होना चाहिए था। परस्पर अपवर्जी घटना में आपको बताया था कि इसका इंटरसेक्शन का प्रायिकता क्या होता है, 0, क्योंकि परस्पर कब होता है, ए इंटरसेक्शन बी फाई जब होता है तो उसको परस्पर अपवर्जी घटना बोलते हैं। और इसका जब प्रायिकता निकालेंगे यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो फाई का प्रायिकता अभी जस्ट बताया था कि 0 होता है, क्योंकि वही अनिश्चित घटना है या रिक्त समुच्चय, तो उसका प्रायिकता 0 आएगा। तो ऑप्शन बी में आपको टिक करना था। अब देखिए यहाँ पे पी ए का मान दिए हुए, पी बी दे ले, पी ए इंटरसेक्शन बी और ए बाई बी पूछ रहा है। तो देखिए ये स्टूडेंट तो बनाया है, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी आपका जो बटा में रहता है वो बटा में लिखते हैं। ऊपर में इंटरसेक्शन का मान 1/4, तो 1/4 बटा पी बी, यहाँ पे 1/2। ऐसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूसरे काट देंगे तो कटेगा, 2 दूना 4, तो यानी 1/2 आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट भी बना लिया था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। अब आइए 26 नंबर सवाल पर देखिएगा, ए सबसेट अगर बी है, ए सबसेट बी है, तो देखिएगा गौर से, ए सबसेट बी का मतलब होता है कि इस ए में जो जितना भी एलिमेंट है वो सारा बी में मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपना मन से कुछ मान सकते हैं, 1 2 3 मान लीजिए, और बी बराबर में इस तरह से आप मान सकते हैं कि बी बराबर में आप लिख लीजिए, इससे सबसेट होना चाहिए 1 2 3 4। ऐसा हम आपको उदाहरण पे समझा रहे हैं, ये आसान चीज़ है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बी बाई ए का फॉर्मूला होता है बटा में ए है तो बटा में, और ऊपर में इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी तो पता नहीं है, तो आपको इसी से निकालना होगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आपको निकाल के बता देते हैं। दोनों में आप कॉमन क्या होगा, तो कॉमन होगा 1 2 3, देखिए 1 2 3 यानी कि ए आएगा, किसके बराबर, ए के बराबर। तो यहाँ पे जो पी ए इंटरसेक्शन बी है इसको हम पी ए के बराबर लिख सकते हैं, और बटा में आपका पी ए है, पी ए से पी ए कट जाएगा एक बार में, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर ए सबसेट बी है तो पी बी बाई ए का मान 1 होगा। अब आते हैं अगला सवाल, देखिए 27 नंबर। 27 में पूछ रहा है कोई मैट्रिक्स दिए हुए और ये ए डैश, डैश का मतलब आप जानते हैं सूतल है खड़ा। देखिए ये स्टूडेंट बनाया बड़ा अच्छा से, ये जो सूतल है इसको खड़ा कर दिया, 1 2 3 को खड़ा कर दिया, देखिए यहाँ पे, और ये 4 5 6 इसको भी खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो गलत होना नहीं चाहिए था। सब बेसिक कंसेप्ट से ही पूछा गया था। 28 ये मेन जो एग्जाम है उससे तो ये विशेष एग्जाम आसानी था। देखिए पी बराबर ये यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है, ये वाला ऐसे है ना, 1 1 1 है, बाकी सब 0। पी डैश पूछ रहा था फिर से, तो पी डैश निकालेंगे तो इसको डैश भी करेंगे ना, तो हमें लगता है वही आएगा। एकदम करके देखिए 1 1 0 0 0 1 0, यानी सूतल उकरा खड़ा कर रहे हैं तो 0 0 1। देखिए फिर से आपका वही रह गया, प्लस पी के जैसा ही रह गया, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपको टिक करना था, वही सेम रह जाए, क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी करिएगा था वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि एक बार ट्रांसपोज करके देख लीजिए आप, किए तो ऐसा ही रह गया सेम चीज़, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। माइनस तो आपको लिखना नहीं था, क्योंकि कॉमन तो लिए नहीं है माइनस, ठीक है। अब 29 नंबर देखिए, आई बराबर ये यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और पूछ रहा है आई प्लस आई डैश, तो डैश करेंगे तो देखिए स्टूडेंट तो सही से बनाया है 1 0 0 1 प्लस आई डैश का मतलब क्या होता है, आई डैश का मतलब इसको उलट दें, वही रो को कॉलम में, तो सूतल है खड़ा कर दीजिए, ये जो सूतल है उसको खड़ा कीजिए, तो 1 0 और ये 0 1। अब इसको जोड़ देना था, तो जोड़िएगा तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 0 हो जाएगा, 0 में 0 से तो 0 और 1 1 2। आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 0 0 1 और ये 2 रहेगा, और ये आई है मतलब 2i इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। यहाँ तो सही बनाया था, बस लड़का को दिमाग हमको लगता है कि काम नहीं किया होगा, कि यहाँ से 2 कॉमन लेके आपको ये इसको हम 2i लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। अब आइए 30 नंबर सवाल देखिएगा, 30 नंबर तो बनाया है, 30 देखिए गुना करिए, वही सेम चीज़ है, 6 दूनी 12, तो माइनस में 12, बीच में माइनस, और ये 4 तिहाई 12, तो 12 12 कितना होता है, माइनस में है तो माइनस 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल तो छोड़ना नहीं चाहिए था। 31 देखिए, अब 31 में भी कनू से जोड़ जाड़ के देखिए क्या सेम पूर रहा है, तो पूर रहा है। देखिए ये देखिए, इसको C1 को और C2 को जोड़िए, तो 1 में से 2 मतलब जोड़ने का मतलब तो माइनस से तो घट जाएगा, तो 1 रह जाएगा, ये 5 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, और बाकी सब वैसे ही सेम छोड़ दीजिए, सेम चीज़। अब देखिएगा तो इसमें आपको 2 सेम चीज़ दिखाई दे रही वाला। अभी 2 जब कॉलम सेम है तो उसका आंसर कितना आता है, 0। प्रॉपर्टीज पर ही बनाना था, ऑप्शन नंबर सी। दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिख रहा है। अब आइए आपका 32 नंबर सवाल, ये भी देखिए ये 0 है, इसको गुना करिए इससे, ये तो बड़ा सस्ता था, गुना करिए तो 0, और फिर ये भी 0, यानी आंसर इसका 0 आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी सही था।
33 में भी आपको गुना करना है, इसको इस तरह से रो को कॉलम से उठाना है, गुना करिए। तो पहले समझ लीजिए इसमें आपको इससे गुना करना है, तो 1 + 0, फिर इसको उठा के इसके साथ गुना करना है, तो ऊपर नीचे आएंगे तो 3 + 0, 4 में 0 से तो 0 यानी 1 और 3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अब ए डॉट बी आपसे पूछ रहा है, तो बताइए ए डॉट बी आप अगर वेक्टर की बात करें तो कितना, ये देखिए साइन थीटा होता नहीं है, साइन थीटा ये तो क्रॉस वाला में होता है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ए डॉट बी बराबर आप पढ़े मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। अब ये तो बड़ा सस्ता पूछ दिया था, हमको लगता है कि आप लोग को बस याद होना चाहिए था। 35 कह रहा है कि बीच की दूरी पूछिए। दूरी तो आप जानते हैं रूट अंडर करके, बाद वाला में से पहले या पहले में से बाद घटा लीजिए, तो 4 में से 1 घटेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 5 घटेगा लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 7 × 5 = 12 का स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर रूट अंडर में होता है ना ऐसे। तो ये 3 का स्क्वायर 9 + 16 + 144, आप 16 9 25 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 169, 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब 36 देखिए, एक शख्स की दिक् को जाए, तो ये तो बड़ी आसान है, जो आपको हर हाल में बताए थे कि 3 गो सवाल होता है x y z 3 गो। तो x पूछे तो 1 1 x वाला मान 1, y पूछे तो 0 1 0, z पूछे तो 0 0 1। अब सोच लीजिए क्या पूछा था, x वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर x नहीं लिखना था, ऑप्शन नंबर बी अब मत मारिएगा, ठीक ना, फंस जाइएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए 37 नंबर, यदि किसी सरल रेखा के पी क्यू की दिक् को जाए एलएमएन है तो क्यू पी की क्या होगा। तो देखिए दोनों का तो सेम ही होता है, लेकिन डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा निगेटिव कर देना है, बस उलट देना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, एलएमएन माइनस में लगा दीजिए। आप देखिए, क्योंकि दोनों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। 38 नंबर देखिए, ए डॉट बी पूछ रहा है, तो ए डॉट बी जो है आपको पढ़े होंगे कि डॉट में जो है ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वह बराबर होता है, लेकिन क्रॉस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो बराबर नहीं होता है। तो बराबर करने के लिए इसमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तो बी डॉट ए तो ये बराबर होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही था। अब फिर देखिए 39 में फिर आपको वही डॉट क्रॉस करना है, तो गुना करिए। जे में के से, तो ये इसके लिए हम आपको एक बताए थे कि यहाँ पर आई है, ये आपका जे है और ये आपका के है। तो आई में अगर जे से गुना करते हैं तो ये के मिलता है, जे में अगर के से गुना करते हैं तो आई मिलता है। तो यहाँ जे में के से गुना करना सीधा क्रम में है, तो इसलिए आपका आई आएगा। तो देखिए ये आई रहेगा और इसका गुना करेंगे तो डॉट आई, और अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1 आता है। बिल्कुल सही आंसर बनाए थे, ऑप्शन ए सही था। 40 नंबर देखिए, यहाँ पे आई है तो आई से सब इसमें गुना कर दीजिए, सिर्फ आई वाला में आई से, तो 5 रह जाएगा प्लस, फिर ए में तो जे है ये नहीं तो 0 हो जाएगा, के नहीं है तो ये भी 0, यानी 0 + 0 ही रह जाएगा, यानी 5 आपका आंसर आएगा। सिर्फ आई में आई से गुना कर देना था। ठीक है, 41 नंबर dx/, देखिए अब इंटीग्रेशन भी आसान ही है, dx/x है, यानी कि इसको समझ सकते हैं ऐसे 1/x dx, और 1/x का क्या होता है log mod x, अब प्लस में कांस्टेंट जोड़ते हैं, सी या के आप जोड़ सकते हैं। तो log mod x देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये sin² x + cos² x आपका फॉर्मूला ही होता है, 1 होता है तो 1 dx और 1 का होता है x, और लास्ट में k या c जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर ई के बताए थे कि एक वो ऐसा भाई जो है जगह डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम में होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछ रहा था, उतना ही के उतना ही, अब के जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। आप देखिए ये तो कितना बार बताएं कि 2 के पावर x है, चाहे a के पावर x का इंटीग्रेशन हम आपको बताए थे कि क्या होता है a के पावर x, और डिफरेंशिएशन में रहता है तो log a गुना में आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में है तो ये बटा में आएगा, यानी कि इस तरह से बटा में log a रहता है, प्लस में k जोड़ते हैं। तो यहाँ पर a की जगह 2 है तो बस आंसर लिख दीजिए, सही लिखा हुआ है देखिए 2 के पावर x बटा log 2, यानी यही आना का 2 के पावर x बटा log 2 और प्लस में कांस्टेंट, ये तो फॉर्मूला ही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बनाए थे। आप देखिए 45 में 1/x के रूप में ही इसको ऐसे समझना है, 1/x + 1 dx है। तो 1/x का क्या होता है log mod x, तो x की जगह x + 1 + c, ये आंसर है। या आप ऐसे समझ सकते थे x + 1 को t मान के।
तो आंसर जो है आप लोगों का आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी सही था। सब बेसिक कंसेप्ट से देखिए। अब 46 नंबर में सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पूछ दिया, tan x प्लस कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब 47 भी डायरेक्ट है, ये आप समझ सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स एक्स का होता है, तो साइन इनवर्स एक्स लगा दीजिए प्लस में कांस्टेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। अब देखिए कॉस में भी होता है, लेकिन कॉस में माइनस होता है, इसलिए यहाँ तो माइनस लगाया नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं, और ये माइनस साइन दे दिया तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, साइन होता है। आइए 48, ये बहुआ वाला सवाल एकदम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही होता है, प्लस में सी, एकदम बेसिक सवाल ही पूछा है कैसू लड़का को अच्छा नंबर दिलवाने के लिए। और थोड़ा सा अगर मेहनत करते, रिवीजन कर लेते, तो हमें लगता है कि कोई गलत इसमें नहीं होने वाला है। देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, लेकिन माइनस पहले से दे दिया है, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो साइन का कॉस प्लस में कांस्टेंट जोड़ना था, ऑप्शन बी सही, क्योंकि देखिए साइन का माइनस होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस, डिफ्रेंशिएशन में उल्टा होता है, याद रखिएगा, साइन का माइनस होता है, पहले से माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब देखिए cos 2x दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिख रहा है, चलिए cos 2x है, तो cos 2x, cos का तो इस बार प्लस है, तो साइन होता है, याद रखिएगा, इसमें प्लस, इंटीग्रेशन में उल्टा ही होता है, तो cos का ही साइन होता है, और ये 2x के जो मतलब x के जो 2 है, तो आपको बटा में लटकाना होगा 2 और प्लस में कांस्टेंट k। अब मिला लीजिए कौन सा सही है, तो साइन 2x बटा 2 प्लस कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। 51 नंबर, ये तो सेम सवाल है, कई बार पूछा गया, सरल पूछ रहा है आपका समीकरण का, तो सोल्व कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तीन इस तरह से x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, y का होता है y²/2, और कांस्टेंट k लिख दीजिए, 0 का तो 0 होता है, तो कांस्टेंट जोड़ना है। अब इससे यही आपका आंसर हो गया, तो मिलाइए कौन सा सही है, अब देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा पहला ऑप्शन देखिए, इसी को उधर कर देते हैं ऐसे, x²/2 माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा y²/2, और प्लस में कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 52 नंबर सवाल में डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल का 1/x का log mod x, 1/y का log mod y, और 0 का 0 c लिख सकते हैं, या log c भी लिख दीजिए, थोड़ा सा आसान लगेगा। और log m इंटू एन लॉग लगा सकते हैं, तो log x इंटू वाई लग सकता है, बराबर के बाद log c रहेगा, या k लिख सकते हैं, log से log हटा देंगे तो चाहे k लिख देते log k, x y बराबर k बचेगा, ये आपका पहला आंसर ही सही था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए यहाँ पे देखिए 53 नंबर सवाल, आप सोच रहे होंगे a के पावर 10 है, तो इसके नहीं देखना है कि 10 है, ये है क्या, तो यूनिट मैट्रिक्स है, यानी i है, और i है, इसका मतलब i के पावर 10 है, और i के पावर कितना रहता है, तो आपको बताया था कि i ही होता है, यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाइयाँ भी, तो i ही आएगा, तो इस तरह से i किसके बराबर है, a के बराबर, तो a ही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी, ये 10 मत मार दीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से देखिए 54 नंबर दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हाँ दिख जाएगा। चलिए यदि दो समांतर रेखा का दिक् अनुपात इतना है और इतना है, तो पूछ रहा है मान, तो समांतर का क्या मतलब, अनुपात बराबर, तो x/36 बराबर 4/12 बराबर 9/27। अब इसको दूगो को बराबर कर दीजिए, कोई है मान निकाल लीजिए, तो इसको काट दीजिए, अच्छा ये 12 से काट दीजिए, 12 तिहाई 36, ये 4 से कटा नहीं है, ठीक है, 4 रहने दीजिए, तो x/3 बराबर 4/1, अब तिरछा तीर से गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12 आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है, समांतर के लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन आपको याद होगा, ये पहला चैप्टर का ही है, कि आपसे पूछ रहा है 5 ऑपरेशन 6 और फिर उसके बाद 7, तो ए ऑपरेशन बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके ए के जगह पर पहले 5 रखिए, तो 5 ऑपरेशन 6 निकालिएगा, तो ए के जगह 5, तो 3 गुने 5 प्लस 2 गुने 6, बी के मान 6 है, तो 5 तिहाई 15 और 6 दूनी 12, 15/12 होता है 27, तो पहला तो 27 है, आंसर मत मारिएगा 27, क्योंकि अभी आपको इसका मान 27 है, यानी अब आपको 27 ऑपरेशन 7 का मान निकालना है, तो यहाँ पे आपको 7 रख दें, फिर 27 रखना है, तो 3 गुने 27 और प्लस 2 गुने बी का मान 7, तो 27 तिहाई 81 और 7 दूनी 14, 5 9 95 आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है ई ऑपरेशन एक्स और एक्स ऑपरेशन ई बराबर एक्स है, तो आपको बता दे कि ई ऑपरेशन जो एक्स होता है ये प्रॉपर्टीज से, इसको हम लोग बोलते हैं तत्समक, आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी के लिए है, प्रॉपर्टीज है, जो आप पहला चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला है समूह चेतना में कुल कितने भिन्न संबंध पूछ रहा है। संबंध कहने का मतलब रिलेशन आपको पूछ रहा है, तो रिलेशन आपको जितना इसमें सबसेट होता है उतना ही रिलेशन होता है। तो सबसेट निकालने के लिए बताया था कि 2 के पावर m गुने n होता है, यानी कि a से a में कुल कितने संबंध। तो पहले सबसेट ही इसमें कितना आएगा, 2 के पावर m इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 के पावर m मतलब 3 गो है, यानी कि 2 के पावर q जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बात देखिएगा कि यहाँ पर भिन्न भिन्न संबंध पूछ रहा है, तो पहले तो आपको a से a में निकालना है, यानी a से a में निकालना है, तो a क्रॉस a निकालना होगा, यानी 2 के पावर m गुना n ऐसे समझिएगा। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 गुने 3 रखेंगे तो 2 के पावर 9 वाला आपका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, 58 नंबर कह रहा है कि एफ ए से बी में अंतक्षेपी फलन, इसको अंग्रेजी में देखिए N2। हम आपको ये 2 चीज़ बताए थे, एक होता है N2 और एक होता है ऑन टू, अंग्रेजी में करके ही बताए थे। ऑन टू वाला में बोले थे कि एफ ए जो है बराबर होगा बी के, बराबर होगा बी के, तब हम उसको बोलते हैं ऑन टू। और N2 वाला में बोले थे एफ ए जो है वह सबसेट होगा बी के, ऐसे याद होगा आप लोगों को। जब उसमें सारा देखिएगा आप, जो क्वेश्चन है बैंक का इससे सवाल है कि एफ ए सबसेट बी जो है तो N2 और एफ ए बराबर होता है तो उसको ऑन टू बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही आपको टिक करना था, क्योंकि N2 पूछ रहा था, ऑन टू पूछता तो ऑप्शन बी होता। अब एकाकी आच्छादक मतलब होता है 1-1 होता है, तो 1-1 कब होता है तो थोड़ा सा देख लीजिए, बराबर होता है ऐसे करके F1 fx1 जो है बराबर होता है fx2 के, तो उसको हम लोग एकाकी फलन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर पहला ही टिक कर, सॉरी पहला बोल रहे हैं, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है, अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फिर से आ गया। तो यहाँ पर डबल डिफरेंस ई का एक बार इतना, फिर से दोबारा करेंगे तो भी तो आपका उतना ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 61 नंबर का इंटीग्रेशन, तो देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, बट यहाँ पर आधा है तो ये नहीं एक होगा, तो यानी cos x होगा, और बस आपको cos x का इंटीग्रेशन कर देना है। तो sin x और प्लस में कांस्टेंट आपको जोड़ना है। sin x कहाँ लिखा है, sin x प्लस में कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अब देखिए 62 नंबर में कह रहा है, इसका ये तो फॉर्मूला भी है, आप चाहे तो लिख सकते थे x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, a+b का तोड़िए का ना, तो इसको ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ते हैं तो 2 है तो 1 3 हो जाएगा, बट्टा में 3 प्लस में कांस्टेंट के, यानी ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही टिक करना है, क्योंकि आंसर जो है आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ था, इसलिए हम ऐसे करके इसको बनाए। अब x के पावर 0 पूछ रहा है, तो x के पावर 0 तो आप जानते हैं 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ये सब आंसर कहियो मत मारिएगा, ठीक है। 64 नंबर कह रहा है cos 2x का इंटीग्रेशन पहले करिए। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन में होता है क्या, माइनस नहीं होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन है, बट्टा में 2 लेना था, और लिमिट आपको 0 से π/2 लगा देना था। तो 1/2 को आप बाहर रख दीजिए, ई वाला 2 को, अब एक बार रखिए, तो sin 2 × π/2, अब माइनस में sin 2 × 0, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 2 से 2 कट ही जाएगा, ये 1/2 बाहर है, ठीक है। अब sin पाई का मान 0 था, sin 0 2 में 0 से गुना भी करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0, यानी टोटल आंसर जो है आपको 0 आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही था, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 65 नंबर में sec × tan, तो सबसे पहले ना ये 0 से पाई लिख दीजिए, sec × tan है तो sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और ये हो जाता है sin/cos थीटा, ऐसे करके, ठीक है। या ये तो फार्मूला ही है, हम झूठों के आगे बढ़ रहे हैं, ये है ना, ये तो आपको फार्मूला पता ही है, sec थीटा × tan थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए ना, सबसे बढ़िया sec x होता है, लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई, तो ये वो लिख दीजिए sec पाई माइनस में sec 0, तो sec पाई मतलब होता है cos पाई के उल्टा, तो cos पाई का मान 180 यानी कि -1 होता है, तो इसका -1, और sec 0 जो है cos 0 के उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा 0 का उल्टा क्या लिखेंगे, 1/0, 0 का उल्टा 1/0, यानी ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1 सेकेंड इसको लिख देते हैं,
सेक जीरो जीरो नहीं 1 होता है, क्योंकि कॉस जीरो का मान आपको पता है 1 होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 होता है, तो 1 रहेगा, यानी कि -2 आपका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। अब ये देखिए बउआ वाला सवाल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सही बनाते हैं, x³ 3 प्लस बट्टा में 3 पावर में जोड़ते हैं 0 से 1, एक बार 1 रखेंगे तो 1/3, 0 रखेंगे तो 0/3, यानी कि 1/3 आंसर है। ये तो आपका 100% सही था। tan का इंटीग्रेशन करना है, सेक स्क्वायर एक्स मत लिख दीजिएगा, tan का ये दो तरह से लिख सकते हैं, लॉग मोड सेक एक्स लिख सकते हैं। तो tan का लॉग मोड आप साइन बटे कॉस, कॉस को मानेंगे ऐसे आप लिख सकते हैं, हाँ लॉग मोड सेक एक्स वाला ही लिख दीजिए। और लिमिट जो है आपका 0 से 2π आप लिखेंगे। अब एक बार रख दीजिए, तो यहाँ पे आपको तो मान थोड़ा सा निकालना पड़ जाएगा, ठीक है, या आप प्रॉपर्टीज लगा के भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2π में से tan में से 2π में से घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी आप इसको लगा सकते थे। चलिए इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़, हाँ देखिए इसको प्रॉपर्टीज़ पे ही हम बनाते हैं, जो आपको आसान लगेगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम लोग tan का इंटीग्रेशन ना करके, ये 0 से 2π है, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, 0 से पहले पाई और एक tan x रहेगा, फिर दूसरा जो होगा 0 से पाई ही लिखेंगे, लेकिन tan x की जगह 2π - x आएगा, 2a - x। ये प्रॉपर्टी हम आपको वो बता देते हैं, P5 करके आपको प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये 0 से पाई रहेगा, tan x इसको आप छोड़ दीजिए, dx भी लगा दीजिए, बेचारा dx को छोड़ना नहीं है। और यहाँ देखिए tan 2π - x आप याद कीजिए ACTS करके, ऐसे ये 2π होता है, 2π में से जब घटे हैं तो ये c के घर में आएगा, ये tan है तो यानी कि इस पर माइनस में निकल जाएगा, 0 से पाई और ये माइनस में tan x dx रहेगा, ये प्लस है माइनस है तो कट के 0 आंसर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना था, ये प्रॉपर्टीज से आपको बनाना था। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ एकदम सही बनाए थे और b से आपका a था, तो आपको एक बार b रखना था, एक बार कितना b, यानी b³/3, बीच में माइनस, अब a³ 3, यही आंसर है। बीन के कटा बना लीजिए, लघुत्तम 3 तब b³ - a³, ये आपका कई बार ये सवाल आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 69 नंबर सवाल देखिएगा, ये cos x का इंटीग्रेशन, लेकिन माइनस से प्लस है, तो माइनस से प्लस है तो आप कोई इंटीग्रेशन कर भी सकते थे, नहीं तो यहाँ पर cos का क्या है, cos में माइनस रखिएगा भी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज से बनाते हैं, तो ये पॉजिटिव कहने का मतलब इवन फंक्शन है, माइनस रखेंगे तो प्लस में ही आएगा। तो इवन फंक्शन क्या होता है, 2 0 से π/2 cos x, ये आपका क्वेश्चन नया बन जाता। अब 2 रहेगा, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, अब 0 से π/2 रहेगा, तो रखेंगे तो 2 sin π/2 माइनस में sin 0 ऐसे। अब ये 2 के 2 रहेगा, sin π मतलब sin 90 का मान 1, sin 0 का मान 0, यानी 2 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आप मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट बनाते तो वही भी आप बना सकते थे, पहले तो cos का माइनस लगाना छोड़ दीजिए, माइनस नहीं होगा। साइन आप मान लीजिए आप ऐसे लिख दिए sin x और लिमिट आपका -π/2 से π/2, तो पहले एक बार लिखिएगा sin π/2, बीच में माइनस, फिर लिखेगा साइन -π/2, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला है माइनस है, तो साइन π/2 मतलब साइन 91 होता है, लेकिन ये माइनस यहाँ लगा लेता है, साइन माइनस ना माइनस फेंक देता है बाहर, माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन π/2 ऐसे हो जाएगा, 1 प्लस फिर इसका मान 1 मिलेगा था 2 आएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 70 नंबर कह रहा है कि x² x, तो एगो टपका दीजिए ना, तो एगो x बचेगा, -2 से 2 और एगो x बचेगा, तो ये एक क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का आंसर 0 होता है, -a से +a, आना था मान निकाल लीजिए x²/2, एक बार लिमिट रखिएगा -2, 2 एक 2 रखिएगा तो 2 के स्क्वायर 4/2, फिर माइनस रखिएगा तो ये 4/2 कट के 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ये तो 1/1 + x², सिंपल सा बात था, ये तो आपको बनाना जरूरी था। अब cos इनवर्स देखिए, ये भी बहुत बार पढ़े, cos में क्या होता है पाई माइनस, देखिए इसमें कितना अच्छा से बनाया, पाई माइनस cos इनवर्स लेता है, बिल्कुल सही पाई है, और 1/2 जो है साइन कितना, साइन में 30 का मान होता है, तो cos में 60 का मान हो गया, यानी π/3 सही है सर। और बस पाई में से π/3 को घटा लेते हैं, तो 3 में से घटेगा 2π/3 है। तो बहुत बार क्वेश्चन आप बनाए होंगे एकदम पहला स्टार्टिंग से। ये देखिए साइन इनवर्स है तो हट जाता है, लिखते हैं सीधा सीधी x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
रेंज में है ही। tan इनवर्स x का क्या होता है, कॉट में लिखना होता है तो कॉट इनवर्स 1/x कर देते हैं, इसको x को उलट देते हैं तो 1/x, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हम हाल फिलहाल में भी फॉर्मूला का वीडियो बनाया जिसमें कि आपको बताए थे। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो इस तब बगल में देखिए एक पर छोड़िएगा नहीं, साइन है ये π/2 लिखिए तो साइन π/2 मत मार दीजिएगा ऑप्शन, ठीक ना, क्योंकि साइन 90 साइन 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। उसी तरह से देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x फिर लिखिएगा π/2, लेकिन यहाँ tan बाहर है तो tan बाहर रहेगा 1/2, एक सेकेंड इधर भाग गया भाई, 1/2 ऐसे रहेगा और इसका मान π/2 लिखेंगे। अब देख लीजिए बनेगा कितना, tan π/4 और tan π/4 45 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x फिर π/2 लिखेंगे तो कॉस बाहर है तो 2 × π/2, पाई से पाई कटेगा तो कॉस पाई, सॉरी पाई से पाई कह दिए, 2 से 2 कटेगा तो कॉस पाई का मान माइनस में 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी कॉस पाई करने का मतलब कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। अब देखिए कॉस इनवर्स -x, आपको बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये तो फॉर्मूला ही है क्योंकि पाई रेंज इसका 0 से पाई होता है, माइनस तो होता नहीं, इसलिए पाई -x, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अब देखिए j.j क्या होगा, तो ये तो अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। अब देखिए i में j से, तो ये तो घर आपको याद हो गया होगा, i है इधर j है और इधर k है, तो i में जब j से गुना करते हैं तो तीसरा लिखते हैं यानी k हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर है। अब देखिए log x प्लस log 2 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए log x का हम लिखेंगे 1/x, log 2 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो इस तरह से कहेंगे 1/x से आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही बनाए थे। अब ये तो फार्मूला 76 में हम आपको बताए थे, ये पूछा गया 1/x² प्लस a² का ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट k चाहे c जोड़ सकते हैं, तो ये तो फार्मूला ही था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब देखिए इस फार्मूला में देखिए इसमें यहाँ a/x कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। अभी देखिए आपका प्रॉपर्टीज आपको याद होगा, e⁻x fx प्लस f'(x), ये आप याद करिए, तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट e⁻x इंटू fx और प्लस में c। अगर हम साइन को फंक्शन मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है, तो इसका आंसर आना चाहिए e⁻x और sin x और प्लस में k जोड़ते हैं या c जोड़ते हैं, तो आंसर देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 84 में log x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, बेस में ये है नेचुरल log है, तो log x का डायरेक्ट 1/x ही मत मार दीजिएगा, इसको u इंटू v पर बनाना होगा, यानी कि log x इंटू 1 ऐसे करके आपको बनाना होगा, ठीक है। तो log x को बाहर 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और बक्सा में बोल रहे थे कि log x का डिफ्रेंशिएशन इंटू 1 का इंटीग्रेशन बक्सा बंद dx, दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते इधर ही, तो log x आपका रहेगा 1 का x माइनस log x का 1/x होगा और 1 का x और dx रहेगा, ये x कट जाएगा तो बचेगा x log x माइनस यहाँ पे 1 आएगा, 1 का एक बार इंटीग्रेशन था x प्लस में k। आप ये आंसर है या आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं x, तो बचेगा आपका आंसर log x माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट k, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा मार्कर को चेंज करके टिक कर लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, x इंटू log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ए लंब है अगर बी पर, तो ये तो बहुआ वाला सवाल है जो आप वेक्टर में याद ही हो गया होगा, ए और बी परपेंडिकुलर कब होता है, जब a.b 0 होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब देखिए k.j, तो ये अपना में पराया है, डॉट करते हैं तो आंसर 0 आता है, ऑप्शन बी अपना में पराया, ठीक है। अब देखिए 1/cos है, तो cos को ऊपर ले चलिए तो सेक लिख दीजिए, ठीक है। सेक का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 3 को होता है, तो देखिए एक बार tan में लिखते हैं, तो tan में होता है 2x/1 माइनस x², साइन में होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x², ठीक है। तो मिला ये कौन सा सही है, tan वाला ही सही है, ऑप्शन सी, क्योंकि साइन वाला में माइनस कर दिया, tan वाला में प्लस कर दिया तो गलत हो गया, कॉस वाला में उलट ये दिया है, देख लीजिए एक बार मिला के, ठीक है। तो इस तरह से कौन कहेंगे, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर था। अब सेम चीज़ यही tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a π/2 के बराबर, देखिए लिखा भी 1/2 बाहर है, साइन π/2 1/2 बाहर,
साइन 90 का मान 1 होता है, यानी 1/2 आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन डी आपका सही है। फिर ये डिटरमिनेंट बउआ वाला गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस 7, बीच में माइनस, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1। ऑप्शन डी, सॉरी डी बोल दिए हैं, ऑप्शन सी आपका सही है। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन, वही प्रॉपर्टीज भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूज यहाँ पर बच्चा किया है, इसलिए प्रॉपर्टीज आप लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, नहीं तो इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है साइन 2 का मान कितना होता है, 0 आता है। ठीक है, साइन का कितना, cos 2 का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो हम दो प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, 0 से पाई साइन x कर देते हैं dx, प्लस में फिर लिख देते हैं 0 से पाई और साइन 2 माइनस x। ठीक है, अब यह देखिए ये साइन का साइन क्या है, साइन माइनस तो माइनस हो जाता है, साइन माइनस माइनस हो जाता है, या इसको आप चलिए छोड़ दीजिए, 0 से पाई साइन x dx प्लस और साइन 2 माइनस x फिर करेंगे तो ACTS वाला नियम लगाइएगा, तो 2 में से जब घटेंगे तो c, यानी कॉस के घर में और साइन है तो ये फिर माइनस में आ जाएगा, तो 0 से पाई और ये फिर साइन x माइनस में आ गया तो कट जाएगा। आंसर आपको 0 मारना था, ऑप्शन डी जो है आपको मारना था। ठीक, 92 नंबर देखिए, x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये तो बनाना ही चाहिए था, पावर को बार पावर में से घटता है, ये तो इतना अच्छा बउआ वाला सवाल है। e के पावर log x, ये देखिए कितना बार बताए होंगे, e के पावर log fx रहता है, तो सीधा सीधे हम बोले थे fx लिखिएगा, यानी e और log हट जाता, सिर्फ x log के जोड़े, तो log के जोड़े यहाँ x है तो इसका तो आपको x लिखना था, लेकिन आपको याद रखना है अभी डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो x का तो कितना होता है 1 होता है, तो इस तरह से ऑप्शन डी आप मारेंगे, 1/x नहीं मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको लगाना था, ई और लॉग हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x स्क्वायर, तो d/dx और x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, यहाँ पर 2/x नहीं होगा। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x π/2 होता है, ये तो सही आप टिक किए हैं, π/2 कांस्टेंट का 0, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आप थोड़ा सा इधर दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ दिख रहा है। चलिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1/x का माइनस 1/x² होता है, तो यही आंसर है, हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है। अब देखिए बउआ वाला सवाल, e के पावर x का e के पावर x और 2 के पावर x का 2 के पावर x इंटू log 2, ये तो मिला लीजिए, यही है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये सेम चीज़ है, वही तरह से आप निकाल सकते हैं, तो इसका 2x आएगा, माइनस में 2 × 1 और कांस्टेंट का 0, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x - 1, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये सब सवाल आसान था। ये देखिए 3 sin x - 4 sin qx, ये फॉर्मूला ही होता है sin 3x का, और आपको इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना था। यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो साइन का कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन तो कॉस होता है, तो cos 3x और गुना में आपको 3 लिखना होगा, यानी 3 cos 3x आपको ये बिल्कुल सही टिक किए थे, ऑप्शन डी। लास्ट सवाल, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, और cos 2 और थीटा के जगह यहाँ पे 4x है, तो यानी 4x होगा, 4 दूना 8, यानी cos 8x का ये फॉर्मूला है। और cos 8x का आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो cos का तो माइनस होता है, तो माइनस साइन 8x और गुना में 8 आएगा, यानी -8 साइन 8x आपका आंसर आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है, संभवतः आप लोग मिला लिए होंगे, और 50 वो कोई बनाए होंगे, जो आप बनाए हैं वही मिला लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको 100 प्रश्न आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई 50 वो आपको जो आए वही आपको टिक करना था। तो हमने आपको बता दिया है ताकि आप आसानी से मिला सके। उसके बाद 2 नंबर वाला सवाल आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो अगले साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। यहाँ पे हम इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है कुमार हीरो ही है, उस पर आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूरा समझ में आया है, 100 प्रश्न अगर आप समझ पाए होंगे, या जो आपको मिलाना था वो आप मिला लिए होंगे, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।